हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो ये कल का ब्लॉग है। आप लोग कल के ब्लॉग में देखे थे ना कि मेरी सिलेंडर जो है ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जाकर चूल्हा पर खाना बनाया था। तो चूल्हा पर खाना बनाकर मैं नीचे आई, सबको खाना खिला दी हूँ। इस टाइम मैं दोपहर की समय हो रही है, दोपहर से कुछ ज़्यादा ही समय हो रही है। तो मैं जो भी खाना बची हुई थी, चावल भी बची है, दाल भी बची है, तो मैं सबको खाली करके रख दी हूँ और बर्तन में लगा दी हूँ पानी फूलने के लिए। यहाँ पर कर रही हूँ किचन की सफाई। उसके बाद में दे देती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू में बर्तन में पानी भी डाल करके ही लगाती हूँ, तब तक इधर मेरी झाड़ू लग जाती है, उधर बर्तन फूल जाती है धोने को। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये वीडियो ना मैं शॉर्ट में डाल रही थी, बट इतना मैं कट की, इतना कट की, फिर भी ये शॉर्ट नहीं बन पाई। देखो मैंने कितना फास्ट करके रखा है, फिर भी ये शॉर्ट नहीं बन पाई। 3 मिनट 23 सेकंड की हो रही थी, तो इसको मैं लॉन्ग में डाल दी। देखो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली। यहाँ पे मुझे बर्तन धोने को पड़ी थी और ये मामी आईब्रो बनाने की जिद पर अड़ी थी। तो ये बेचारी मैं जब झाड़ू लगा रही थी तभी आई थी। तो मुझे आईब्रो बनाना अच्छे से आता है, तो मैं यहाँ पे हर मोहल्ले की सारी औरतें मेरे घर पे आती हैं, तो सबकी आईब्रो मैं ही बनाती हूँ। तो सरस्वती पूजा है ना हाल में, तो इसके लिए ये लोग बनाने आई हैं। खैर कोई नहीं, मैं आईब्रो बना दी, फिर यहाँ पर बर्तन धोने बैठ गई। आज ऐसा हुआ ना कि अजीब लगा। देखो एक तो सिलेंडर ख़त्म हो गई, ऊपर से ना उसने दिलासा दिया, जब फ़ोन किया तो वो बोला कि ठीक है हम शाम तक आ जाएंगे। तो उसके सिलेंडर आने के इंतज़ार में हम कुछ भी खाने का तैयारी नहीं किए। सोचे कि शाम तक आ जाएगा तो क्या ही करना, लेकिन मुझे पता होता कि अगर वो नहीं आएगा, तो मुझे पता था कि हाँ मुझे चूल्हा पर ही बनाना है खाना, तो मैं ना मगरिब से पहले ही छत पर जाकर बना ली होती। बट वो बोला भी नहीं। इसी की दोहाबाजी में शाम हो गई, और शाम में जब मैं सोची कि चलो कुछ बनाते हैं, तो लाइट चली गई। तो छत पर जाकर खाना ठंडे के मौसम में, वो भी गए लाइट के, तो बड़ी मुश्किल थी। तो कोई नहीं, हम लोग सोचे कि चलो दोपहर की दाल चावल बची है, वो हम लोग खा लेते हैं, हम और हमारी सासू माँ, और आतिफ के पापा के लिए लिट्टियाँ बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं ना लिट्टी बना दी, सत्तू वत्तू सब कुछ भर के रेडी हो गई है, और यहाँ पर उपला जला ली मैं। तो ये बोरसी जो बनाई थी मैं ना आग सेकने के लिए, तो उसी में मैं बना रही हूँ लिट्टी। तो बहुत ही कम ही लिट्टी अटेंगी, बट कोई नहीं, इसको उलट पलट कर मैं अच्छे से पका ली थी। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि उपला पर लिट्टी बनाकर नहीं खाते, तो इसके बारे में मैं पूछी थी किसी से, तो उन्होंने बताया था कि नहीं खा सकती हैं। उपला जो जल जाती है ना, तो जलने के बाद में इसकी जो नापाकी है ख़त्म हो जाती है। तो देखो ये छोटी सी बोरसी है, मैं इसमें आग अच्छे से जलाई, मेरे हाथ की सिकाई भी हो गई, और देखो हाथ में ये आटा लगी है, तो मैं लगे हाथ तो यहाँ पे लिट्टियाँ गड़ने लगी थी, और आग जलाकर सेक ली। कोई बात नहीं, लिट्टी उट्टी बना करके झाड़ पोंछ करके मैं हाथ धो करके सबको खाना दी, सब अच्छे से। और यहाँ पर देखो मैं ना लिट्टियाँ बहुत ही अच्छे से पका ली थी। तो ये मेरी लिट्टियाँ यहाँ पर बच्चों लोग भी खा लिए, पापा भी इसके खा लिए, हम और हमारी सासू माँ भी खा लिए। इतनी सारी लिट्टियाँ मैं इतना छोटी बोरसी में बना दी। तो चलो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा दुआओं में याद रखना, और ब्लॉग को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।